आपको भी कभी ऐसा लगे ना, बहुत टेंशन जैसा महसूस हो रहा है, आप सीधा गौशाला जाइए, थोड़ा सा गैया को गुड़ खिलाइए और फिर गाय माता की पूंछ सिर पर घुमा करके और देखिए, एकदम आपको अच्छा लगेगा, बिल्कुल रिलैक्स। गाय माता की पूंछ में बड़ी शक्ति है। जो गाय माता की पूंछ की शक्तियों पर विश्वास करता है, उसकी पूंछ इस दुनिया में अपने आप बढ़ जाती है। गाय माता की पूंछ की सेवा करने वाले को इतनी शक्तियां प्राप्त होती कि उसकी मूंछ को कभी गाय माता नीचा होने नहीं देती है। जब सीता जी का विवाह हो रहा था तो बड़े बड़ों की मूंछें नीची हो गई थी। मेवाड़ी में एक पंक्ति एक किसी कवि ने लिखी थी, कपासन के कवि है, उन्होंने लिखी, अरे गणा की मूछा नीची वेगी सीता जी का ब्याव में, अरे बड़ा बड़ा जोधा बलकारी गया 12 का भाव में। अरे गणा की मूछा नीची हो गई सीता जी का ब्याह में, बड़ा बड़ा जोधा बलकारी गया 12 का भाव में। लेकिन राम जी ने धनुष उठा लिया, क्यों? विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, गौध्विज धेनु देवहितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनधारी। उन कृपालु दीन दयालु दीनानाथ ने मनुष्य शरीर ही गौ के लिए और गौ की सेवा करने वाले ब्राह्मणों के लिए लिया, इसलिए उनकी मूंछ को गाय माता ने नीचा होने नहीं दिया। विप्रद, अब आप सब ब्राह्मण देवता बैठे हैं, देखो एक कमाल की बात है। आप भागवत जी पढ़िए, रामायण जी पढ़िए, महाभारत जी पढ़िए, जहां गाय माता शब्द आया उसके साथ का साथ ब्राह्मण आया है। गौसु विप्रेसु, विप्रधेनु, गौध्विज, यानी गाय और ब्राह्मण दो कभी हो ही नहीं सकते। एक के मुख से मंत्र प्रकट होता है और दूसरे के दूध से घी प्रकट होता है, उसी से हवन होता है, उसी हवन से वृष्टि होती है और उसी वृष्टि से सृष्टि जिंदा रहती है। इसलिए गाय माता और ब्राह्मण का तो अनडिवाइडेड रिलेशन है, अभिन्न संबंध है। जिस ब्राह्मण देवता के जीवन में गौ की सेवा नहीं, आप अन्यथा मत लीजिए, लेकिन शास्त्र तो उसको ब्राह्मण मानने के लिए भी तैयार नहीं। इसलिए गौ माता की सेवा तो प्रत्येक विप्र के लिए परम आवश्यक है। दूसरे वर्ण वाला व्यक्ति एक गाय माता रखे तो भी चल सकता है, लेकिन ब्राह्मणों के लिए तो 2 गाय माताएं रखने का विधान भी है। ब्राह्मण अतिरिक्त जो 3 वर्ण है वो एक एक गैया रखे तो चल जाता है, पर ब्राह्मणों के जीवन में 2 गाय जरूरी है। अगर घर में ना रख सको सज्जनों, तो भी दिल में जरूर रख लेना, क्योंकि दिल में रखोगे तो गौशाला में उनकी सेवा आप कर पाओगे। आप प्रवासी हैं, इसलिए मैं ये तो नहीं कहता कि पूना और सूरत में भी गाय माता साथ लेके जाओ, अगर पॉसिबल है तो वो भी कर सकते हो। अगर आपने मन में विचार बना लिया कि मुझे सूरत में गाय माता रखनी है, मुझे मुंबई में गाय माता रखनी है, मुझे पूना में गाय माता रखनी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भगवती गौ का ऐसा चमत्कार होगा कि भले आप किराए के मकान में रह रहे होगे, अगर संकल्प दृढ़ होगा तो कुछ दिनों में प्लॉट खरीदने की व्यवस्था गौ माता कर देगी। आप मन में निश्चय कर लीजिए कि मुझे गौ के संग रहना है, क्योंकि सच तो यह है कि जिस घर में गौ नहीं, उस घर का जल पीना भी उपयुक्त नहीं है। मेरे भाई बहनों, सनातन धर्म की पुष्टि के लिए गौ माता का होना परम आवश्यक है।